पधार। माननीय उप सभापति महोदय, मैं भी लॉयल और आभारी हूं अम्मा का, लेकिन मैं भारतीय अम्मा का आभारी और लॉयल हूं। महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का, मैडन स्पीच देने का मौका दिया। महोदय, मैं जीएसटी बिल का सपोर्ट करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही वक्त पे आया है। यद्यपि कभी कभी मुझे ईर्ष्या भी होती है उन लोगों से जो, अब हम तो रिटायर हो चुके बिजनेस से, लेकिन जो लोग अब आने वाले हैं कुछ साफ सुथरे माहौल में काम कर पाएंगे और अपने व्यापार को तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। महोदय, इस बिल के आने से 29 स्टेट के बीच में जो अदृश्य बर्लिन वॉल थी वो टूट जाएगी और एक विशाल हमारा भारतवर्ष का एक कॉमन मार्केट बनेगा। महोदय, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हम विशाल भारत के मार्केट की छोटी सी कल्पना को भी इग्नोर नहीं कर सकते। महोदय, यह बिल हर प्लेटफॉर्म पे काफ़ी डिबेट हो चुका है, इस पर काफ़ी विवेचना हो चुकी है और मुझे इस बोलने में कोई शक नहीं कि आज़ादी के बाद यह एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम आर्थिक मामलों में है और ये देश को आगे ले जाएगा। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय जेटली जी, वित्त मंत्री, सभी को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही धन्यवाद देता हूँ उन सभी साथियों का जिन्होंने हर तरह से इस बिल को सपोर्ट किया, इस पे विवेचना की और एक आम सहमति बनती हुई दिख रही है। महोदय, ये मैं नहीं भी डिटेल में जाना चाहता हूँ कि ये बिल क्या है और इसके क्या ओवरऑल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बताया है और दूसरे साथियों ने भी बताया है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं चर्चा करना चाहूँगा कि मानवीय संस्थाओं द्वारा यह बताया गया है कि इस बिल के और इस कानून के और इस संविधान संशोधन के पश्चात 0.9 से 1.7% का जीडीपी गेन होगा और एक्सपोर्ट 3.2 से लेकर के 6.3% की बढ़ोतरी की संभावना है। साथ ही साथ कुछ इंपोर्ट में भी बढ़ोतरी की संभावना है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया हेतु विदेशियों को भी निवेश हेतु आमंत्रण देगा और लुभाएगा। इन रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि कुछ सेक्टर्स में दाम में बढ़ोतरी होगी और यह भी तथ्य है कि तत्काल सेवा की दरों में कुछ वृद्धि होगी, लेकिन यह भी माना जाता है कि कुछ दिनों बाद इसमें कुछ कमी भी आएगी। यह बदलाव उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे और जो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात को भी प्रोत्साहन करेंगे। महोदय, this would convert into enhanced economic activity and returns, and it will help the factors of production, that is land, labor and capital. महोदय, जीएसटी हमारे देश में कई टैक्स नीतियों में परिवर्तन लाएगा और काम करने के तरीकों में भी मूलभूत बदलाव आएंगे। उदाहरणतः जैसे मेरे साथी संचेती जी ने कहा कि एक प्रवृत्ति बढ़ेगी कि धंधे को ईमानदारी से करें, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ेगी। कुछ स्पष्ट, कुछ विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जिससे कि ट्रेड और इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ये तो तथ्य है और मेरे ख्याल से सभी वक्ताओं ने इसको माना है कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगा, ताकि और जिससे कि ये हम देश के अंदर या विदेशों में भी अधिक सक्षम होंगे। द एडिशनल ड्यूटी, सेनवैट, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, कस्टम, सीवीडी, सैट,
ये सारी चीज़ों की जगह जो हम लोग अभी तक व्यापार में झेलते आए हैं, बहुत सारे कानून, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सिंग अथॉरिटीज़ एंड द असेसमेंट सिस्टम, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा कम कर पाएंगे और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये सारी चीज़ें दो हेड में मर्ज होगी जीएसटी के, और दिस विल सिंप्लीफाई एंड सिंक्रोनाइज द इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम इन द कंट्री। आज अभी फिलहाल हर टैक्स पेयर कम से कम 5 टैक्स कानूनों का उसको पालन करना पड़ता है। ये 5 टैक्स कानून की जगह में यदि 2 हो जाएंगे तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये कॉमन मार्केट को बनाने में मदद करेगा। हम सब जानते हैं कि राज्यों के बॉर्डर्स पे अनेक विवाद उत्पन्न होते हैं, जिसमें प्रोडक्टिविटी और कैपिटल का भी नुकसान होता है। ये सारे और वो विवाद लीगल विवाद के रूप में भी दिखते हैं। मेरे को समझ में आता है कि ये विवाद अपने आप में काफ़ी कम हो जाएंगे। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, कि ऑन द साइड ऑफ टैक्स कंप्लायंस द जीएसटी विल ब्रॉडन द टैक्स बेस। इसमें भी कोई शक नहीं कि जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी का, बिकॉज दिस विल बी ए टेक्नोलॉजी बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, so this is going to reach to the lowest level of the taxation chain, that is the consumer. So this is bound to enhance the value chain and the tax base of the country, and there will be inbuilt mechanism so that it will incentivize the tax compliance, and one of them will be passing on the tax credit. And sir, I must mention that this is possible because of the new technology and IT infrastructure which this country has been witnessing since last few years, and gradually this is becoming more and more strong, more and more reliable, and even at the remote places, now you have the internet connectivity 24/7. Third, sir, it will reduce the multiplicity of tax within the economy, and this multiplicity has created lot of disturbances in the business, and the hidden cost जो व्यापार को करने में, उद्योग को करने में जो हिडन कॉस्ट होता है, उसको कम करने में मदद करेगी। सर, GST will be reformed across the state in the country, but what I understand कि there will be a narrow band of taxes जिसमें कि सारे स्टेट इन्वॉल्व होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ लाइक समथिंग टेकिंग सबका साथ, सबको साथ में, सारे राज्यों को हम साथ में ले करके एक सूत्र में बांध करके आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग हैपन, एंड देन एज ए नेशन, not only for defense and other things, also for the taxation we will be talking like a nation. Sir, there is also many speakers have mentioned about it, that cascading effect of tax on tax. ये तो फैक्ट है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर को टैक्स के ऊपर भी टैक्स दे करके जो मिलता है, और उसका पैसा कंज्यूमर को ही देना पड़ता है। तो इसको अगर हम करेंगे तो मेरे को लगता है कि कुछ हमें रिलीफ ज़रूर मिलेगा और दाम कम करने में मदद मिलेगी। कि सर, हमारे देश में एक निशान है, एक विधान है, एक संविधान है, तो क्या हम एक कराधान में कितनी और देरी करेंगे? मुझे लगता है समय आ गया है कि सारे देश में हम एक कराधान की पॉलिसी को फॉलो करेंगे। एक निशान, एक विधान और एक कराधान। सर, अगर मान लीजिए इसमें कुछ दिक्कतें आएगी, नाउ आई एम कमिंग टू दैट this will change the way we do the business, but at the same time we also will face lot of problem, and इसको हमको मान के चलना पड़ेगा सरकार के एंड में भी, कि सबको साथ लेना पड़ेगा और सबको विश्वास में लेना पड़ेगा। 2003 में केलकर समिति ने सिफारिश की थी, फिर यूपीए ने इसमें काफ़ी प्रयास किए, और आज 2016 में मुझे गर्व है कि मैं भी इस नीति के निर्धारण का एक हिस्सा बन रहा हूं। और इसमें लास्ट में मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं कि दिक्कतें जो संभावित हैं,
कुछ फाइन और लीगल इम्प्लिकेशंस के बारे में आशंकाएं मुझे बताई गई है कि कुछ फाइन और कानून काफ़ी कड़े हैं, और चूंकि ये बहुत नया कानून होगा, हमने देखा है उस समय को भी जबकि हम वैट के कानून से उलझ रहे थे तो उस समय भी बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए थे। तो इतना बड़ा कानून और सारे देश में कानून जिसमें राज्य के सारे कानून भी इन्वॉल्व होंगे और टैक्स का कानून, तो बिल्कुल मान के चलना पड़ेगा कि बहुत सारे विवाद, बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, और उनके कारण यदि हम पेनलाइज करेंगे लोगों को तो एक अविश्वास का माहौल पैदा होगा। अतः सरकार से गुजारिश होगी कि आई रिक्वेस्ट दैट सम स्कोप ऑफ करेक्शन शुड बी देयर। यदि किसी ने गलती की है तो शुरुआत के दिनों में कम से कम हमें एक सहानुभूति पूर्वक अप्रोच लेकर के उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। दूसरा कि मेजॉरिटी लॉ मेकर्स आर ऑन बोर्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस लेजिस्लेशन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन टैक्स पेयर्स एंड टैक्स कलेक्टर्स को भी हम अपने साथ लेके चलेंगे। तीसरा कि एटलीस्ट कुछ समय तक हमें 24/7 या डेली बेसिस पे कोई कंसल्टेटिव कमेटी या सुधार की समिति होनी चाहिए ताकि समस्याओं को दूर कर सकें। और अंत में कौटिल्य जी ने कहा है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका हित है, राजा का अपना प्रिय स्वार्थ कुछ नहीं है, जो राजा का प्रिय है वह, जो प्रजा का प्रिय है वही राजा का प्रिय है। मैं समझता हूँ कि इस बदलाव को सारा देश स्वागत करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।